हेलो फ्रेंड्स, किटीज़ टैरेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी रीडिंग एक पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और इसका टॉपिक है कि आपके पर्सन जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, इनके मन में आपके लिए क्या है, क्या क्या छुपा हुआ है इनके मन में आपके लिए, क्या सोच विचार करते हैं ये आपके लिए। तो वो सारी चीज़ें आज हम आज की रीडिंग में देखेंगे। तो यस, आपके सामने 3 लेटर्स हैं, लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी। इन तीनों लेटर्स में से कोई एक लेटर आपको चूज़ करना है जो कि आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, जिसको देखकर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये लेटर मुझे मेरे पर्सन के बारे में बताएगा। तो वो लेटर आपको इसमें से चूज़ करना है। एक और बात व्यूअर्स मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करें प्लीज़ आप उन्हीं बातों को एक्सेप्ट कीजिए। जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं तो वो उन बातों को आप प्लीज़ भूल जाइए, छोड़ दीजिए, वो आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये रीडिंग काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट कर रही हों, हो सकता है कुछ बातें किसी और पर्सन से रेजोनेट कर रही हों। तो जो चीज़ें, जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करें आप प्लीज़ उन्हीं पे ध्यान दीजिए। एक और चीज़ मैं आप सारे व्यूअर्स से ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी जो भी प्रॉब्लम सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, आप कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ मत लिख के भेजिए। आप मेरी मेल आईडी पे मुझे अपनी पर्सनल क्वेश्चंस, आपकी जो सिचुएशन चल रही है वो भेजिए, क्योंकि मैं जनरल प्लेटफॉर्म पे आपके पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाऊँगी। उसके लिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग की जितनी भी डिटेल्स हैं कि आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी सारी डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरी मेल आईडी खोल के उस पर मुझे मेरी मेल आईडी पे आप अपने पर्सनल क्वेश्चन, अपनी पर्सनल सिचुएशन सेंड कीजिए, तो मैं आपकी लिए पर्सनल रीडिंग करूँगी जिसमें मैं आपके सारे आंसर्स के सारे सवालों के जवाब मैं दे सकती हूँ। तो यस व्यूवर्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप इसमें से कोई भी एक लेटर चूज़ कर लीजिए और हम देखेंगे आपके पर्सन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं। तो यस, प्लीज़ आप चूज़ कर लीजिए और हम मिलेंगे आपकी रीडिंग पे। तो यस, जिन लोगों ने भी पाइल ए को चूज़ किया है, इस ए लेटर को चूज़ किया है अपने पार्टनर की करंट फीलिंग जानने के लिए, तो चलिए देखते हैं क्या है फीलिंग्स आपके पार्टनर की। प्लीज़ मैसेज दीजिए स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, जिन लोगों ने भी पाइल ए को चूज़ किया है उनके पर्सन उनके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं। यस, ओके। स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मैसेज दीजिए जिन लोगों ने भी पाइल ए को चूज़ किया है उनके पर्सन उनके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं। एंजल्स, प्लीज़ मैसेज दीजिए जिन लोगों ने भी पाइल ए को चूज़ किया है उनके पर्सन उनके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं। गाइस, प्लीज़ मैसेज दीजिए जिन लोगों ने भी पाइल ए को चूज़ किया है। एंजल्स, प्लीज़ मैसेज दीजिए उनके पर्सन उनके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं। ओके, को चूज़ किया, प्लीज़ बताइए एंजल्स उनके पर्सन। ओके, पाइल को चूज़ किया, एंजल्स, प्लीज़ मैसेज दीजिए उनके पर्सन उनके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं। ओके,
4 कार्ड्स आ गए हैं, एक कार्ड हम और लेंगे, और अगर ज़्यादा आ गए तो हम ज़्यादा लेंगे। गाइस प्लीज़ मैसेज है जिन लोगों ने भी फाइल एक कुछ ओके 2 कार्ड आए हैं। ओके तो यस 5 कार्ड लेने थे बट यस 6 कार्ड्स आए हैं, इट्स ओके। ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, वेरी नाइस। तो यस जिन लोगों ने पाइल ए को चूज़ किया है, सबसे पहले मैं आपके कार्ड शो कर देती हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स, द मून, 9 ऑफ वॉन्ड्स, the chariot, the sun, the world। पाइल ए मैं देख रही हूँ कि आप या आपके पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या तो आप या आपके पर्सन हैं कैंसर, कैंसर सन मून राइजिंग। मतलब आप जो व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं ये रीडिंग, और या तो आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो वो हैं कैंसर सन मून राइजिंग, या तो आप हो। लियो भी मैं देख रही हूँ, लियो भी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पाइसेस में देख रही हूँ, पाइसेस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, पाइसेस हो सकते हैं, पाइसेस सन मून राइजिंग। एयर साइन के पर्सन मुझे लग रहे हैं ये एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, यस। तो ये सारे साइन मुझे शो हो रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो ये साइन इनके जो 12 हाउस वाला जो चार्ट होता है कुंडली वाला, उसमें ये साइन प्रोमिनेंट हैं। ओके तो ये पाइल ए मैं देख रही हूँ कि आपके और आपके पर्सन में मुझे जो प्रोमिनेंटली फील हो रहा है कि बातचीत बंद है, और या तो बहुत ऑन एंड ऑफ बातचीत, बड़ी कैजुअल टाइप में बातचीत हो रही है अगर हो भी रही है, और नहीं तो मोस्टली मैं देख रही हूँ कि बातचीत बंद मुझे लग रही है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। पाइल ए कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके इस रिलेशनशिप में। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हों किसी थर्ड पर्सन की वजह से, कोई झगड़ा हुआ हो, कुछ ऐसी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसके कारण आप दोनों का झगड़ा हो गया हो। अगर पर्सन नहीं है कोई, कई, क्योंकि ये रीडिंग काफ़ी लोग देख रहे हैं तो हो सकता है कोई पर्सन नहीं है, वो कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो जिसके कारण आप दोनों की बातचीत बंद हो गई हो, इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया हो या आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। बट ये पर्सन की एनर्जी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, बातचीत नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने पास्ट में कुछ ऐसे इसके किसी चीज़ में ऐसे इन्वॉल्व हुए हों कि इन्होंने धोखा खाया हो, बहुत परेशानियां इनको रिलेशनशिप में रही हों, तो ये इस पर्सन को कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप हो गए, ये ट्रस्ट जल्दी नहीं कर पाते हैं, इस कारण ये अपने आप को बहुत डिफेंड करके चलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत चुप चुप रहते हों, आपसे ज़्यादा बात ना करते हों, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही तो मैं देख रही हूँ बहुत चुपचाप रहने वाले पर्सन हैं ये, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। बट ये अपने आप को बहुत डिफरेंट सेफ जोन में करके चलने वाले पर्सन मुझे ये लग रहे हैं, और आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, बातचीत बंद लग रही है मुझे। हो सकता है किसी रिलेशनशिप की वजह से इनकी रिलेशनशिप पास्ट की कोई ऐसी रिलेशनशिप अच्छे से ना चल पाई हो जिसके कारण इनको ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप हो गए हों, तो वही चीज़ें ये आपके साथ जो रिलेशनशिप चल रही है इनकी, उसमें भी ये वही चीज़ें सोच रहे हैं कि कहीं मुझे फिर से धोखा फरेब इस टाइप का ना मिल जाए।
क्योंकि एक बार कोई दिल जिसका टूटा हो, धोखा खाया हो, तो उसके माइंड में वैसी चीज़ें डेवलप होने लग जाती हैं। कोई अच्छा इंसान भी उसको मिलता है तो उसको हमेशा के लिए डर बना रहता है कि कहीं ये इंसान भी मेरे साथ ऐसा ना कर दे। इस टाइप की मुझे फीलिंग आ रही है। व्यूवर्स जो व्यूवर्स देख रहे हैं, मुझे आपकी एनर्जी लग रही है मून। तो मुझे लग रहा है इस कारण ये जो आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बहुत सेफ जोन में लेके चल रहे हैं या बहुत कम बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसके कारण बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो, बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको डिप्रेशन टाइप की एनर्जी फील हो रही है। यस, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, मे बी कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हैं आप दोनों के इस रिश्ते के बीच में, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं आपकी लाइफ में। मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, हो सकता है ये पर्सन आपसे कहीं दूर रहते हैं। मीन्स आप लोग को ट्रैवल करके इनसे कहीं ट्रैवलिंग में रहते हैं कि ट्रैवल करके जाना हो, इस टाइप की मुझे डिस्टेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में। कुछ पर्सन्स के लिए मैं देख रही हूँ, हो सकता है फॉरेन कंट्री के पर्सन हो ये। कुछ व्यूवर्स के लिए मैं बात कर रही हूँ क्योंकि रीडिंग बहुत लोग देख रहे हैं मुझे कहीं, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड एंड चैरिट कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कहीं फॉरेन कंट्री में रहते हैं ये पर्सन। और अगर ऐसा नहीं है, किसी फॉरेन कंट्री के पर्सन के साथ अगर आप नहीं डील कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ डिस्टेंस मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। तो आप चल रहे हो इमोशनली डिस्टर्ब, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अपने आप को डिफेंड करके चल रहे हैं, आपका दिल टूटा है और आपका दिल अब टूटा है कि आपके पर्सन इस तरह बिहेव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बुरा लगेगा और आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो वो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पे। आपके पर्सन का भी हो सकता है पास्ट में दिल टूटा हो, या अगर पास्ट की कोई रिलेशनशिप नहीं है तो मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, जिसके कारण आपके पर्सन ऐसा बिहेव कर रहे हैं। बट पाइल एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये एक साइकिल है, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा अब। ये अब जो साइकिल है कंप्लीट होता हुआ मुझे दिख रहा है वर्ल्ड कार्ड के साथ। तो आपके जो पर्सन जिस तरह बिहेव कर रहे थे, या आपको प्रॉब्लम्स फील हो रही थी, या आपकी हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों, कुछ भी जो भी प्रॉब्लमैटिक कुछ भी चल रहा है आपकी या आपके पर्सन की लाइफ में, या आप दोनों के इस रिलेशनशिप में, तो मैं एक साइकिल को कवर होता हुआ देख रही हूँ। ये साइकिल अब कवर होकर एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, आप दोनों का रिलेशनशिप का एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। और जब ये न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, तो मैं देख रही हूँ कि आपके ये जो पर्सन बहुत डिफेंड करते हुए चल रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो यही पर्सन दौड़ते दौड़ते आपके पास आएंगे वापस। चैरियट कार्ड मुझे ये शो कर रहा है। अब ये जो पर्सन है बड़े पावरफुल वे में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बड़ी जल्दी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि अब ये पर्सन मुझे बहुत बैलेंस लग रहे हैं। इनको कुछ क्लैरिटी मिली है, सन कार्ड आया है, तो कुछ क्लैरिटी इनको मिल गई है। हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग इनको कुछ क्लैरिटी मिल गई। बट आपको मैं देख रही हूँ, आपको लेकर अब ये पर्सन बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। कुछ क्लैरिटी इनको, कुछ इनकी नज़र में कुछ साफ़ हुआ है। इनको ये पहले कुछ कन्फ्यूज़न वगैरह में थे, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में चल रहे थे, बड़े कंफ्यूज थे। बट अब ये इनके दिमाग में सब क्लियर हो गया है, ये जो समझना जानना चाहते थे सब वो क्लियर हो गया है। और अब उस पॉजिटिविटी को लेकर, उस क्लैरिटी को लेकर ये आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, यस, एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। यस, डेफिनेटली मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ इनको। एक गुड लक कार्ड भी है, तो आपके रिलेशनशिप को एक गुड लक कार्ड मिला है।
सन, जब सन का कार्ड आता है तो हर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, सारी प्रॉब्लम सब कुछ। मीन्स आप होप बनाए रखिए, इस कनेक्शन के ऊपर होप बनाए रखिए, इस पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, क्लैरिटी मिलेगी इस रिलेशनशिप को, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे आप दोनों इस रिलेशनशिप में। मैं देख रही हूँ आप या आपके पर्सन सिंगल हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बट मैं आपके इर्द गिर्द हैप्पीनेस देख रही हूँ, ग्रोथ देख रही हूँ, अबंडेंस देख रही हूँ। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आप। मैरिज का भी हो सकता है कि मैरिज का प्रपोजल ये लेकर आ रहे हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है। तो कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप ज़्यादा टाइम सिंगल नहीं रहोगे, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सिंगल आप नहीं रहोगे ज़्यादा टाइम, क्योंकि आपको मिलने वाले हैं आपके पार्टनर। यस, तो यस पाइल ए, ये थी फीलिंग्स आपके पर्सन की आपकी तरफ। होप सो आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर ज़रूर करें, जिस तरह मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको मैसेज मिला है, हो सकता है इस मैसेज से किसी और की भी हेल्प हो जाए, उनको भी ये मैसेज मिल जाए। इन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल बी, जिन लोगों ने भी इस बी पाइल को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, गाइस प्लीज़ मैसेज दीजिए मुझे, जिन लोगों ने भी पाइल ए को चूज़ किया है, क्या है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ मैसेज दीजिए पाइल बी लोगों के लिए, उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है। गाइस एंजल्स प्लीज़ मैसेज दीजिए पाइल बी, जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनके लिए। ओके, कार्ड फ्लिप आउट हुआ है। ओके, 3 कार्ड ऑलरेडी फ्लिप आउट हुए हैं। 4 कार्ड हो गए, हम 1 कार्ड और लेंगे। प्लीज़ गाइस मैसेज दीजिए, जिन लोगों ने भी फाइल बी को चूज़ किया, उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए। जिन लोगों ने भी फाइल बी को चूज़ किया है, प्लीज़ गाइस बताइए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनके लिए। मुझे लग ही रहा था ऐसा। ओके, 2 कार्ड आए और ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, ओके। तो पाइल बी, सबसे पहले मैं आपको आपके कार्ड शो कर देती हूँ। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, द हर्मिट। पाइल बी, मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन कांटेक्ट नहीं हो रहा है। आप या आपके पर्सन, जो व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं एयर साइन के, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, या तो आप या आपके पर्सन है वाटर साइन के, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या आप या आपके पर्सन हैं फायर साइन के, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या तो फिर वर्गो, सन, मून, राइजिंग। यस, ये साइन मुझे यहाँ पे मेनली शो हो रहे हैं। या तो ये साइन उनके
या आपके 12th हाउस में प्रोमिनेंट है। ओके, तो यस पायल भी मैं कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कुछ अनबन हुई है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में ऐसा। कुछ दिल टूटा है किसी किसी एक पर्सन का बहुत ज़्यादा। आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं ये। हाँ, मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है। व्यूवर्स जो लोग ये देख रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ बात पता चली है या कुछ किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपको कुछ पता चला है, या अगर नहीं भी पता चला है तो मैं देख रही हूँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और आपने इस पर्सन को कर दिया है कट आउट, या तो आपके पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है या तो नो कम्युनिकेशन जोन में डाल दिया है। क्योंकि मुझे पता नहीं आपकी एनर्जी क्यों फील हो रही है कि मुझे लग रहा है आप फालतू का कोई ड्रामा इस टाइप की चीज़ें नहीं चाहते हो और आपने इस पर्सन को कर दिया है अपनी लाइफ से कट आउट। यस, या तो आपके पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि आप या आपके पर्सन है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत एनालिटिकल टाइप के पर्सन हैं, मुझे इस टाइप का लग रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट आउट किया है, बिकॉज ये पर्सन है थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व। यस, कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में। यस, कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है कि व्यूवर्स आपको पता ही ना हो कि थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में। मुझे लग रहा है ये पर्सन, इस पर्सन को बहुत पार्टीज़ वगैरह करना पसंद है, या अगर पार्टीज़ में नहीं तो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत इन्वॉल्व होना बहुत पसंद है। इस टाइप के पर्सन हो सकते हैं ये। यस, बस डेफिनेटली मैं आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन देख रही हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, कोई तीसरा इन्वॉल्व है जिसके कारण आप दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। आपने कर दिया है इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट आउट। यस, डेफिनेटली आप ये देख रहे हैं आप वीडियो, मैं समझ सकती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे मन में चाहे हमें कोई कितना भी दुख दे, बट अगर उस पर्सन से लगाव होता है हमें, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर उस पर्सन के रिगार्डिंग होता है हमारे मन में। फाइल भी मैं देख रही हूँ कि आपने मे भी हो सकता है कि आपने प्लानिंग कर लियो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होने की, या तो आपके पर्सन मूव ऑन हो गए हैं थर्ड पार्टी के साथ। ये थर्ड पर्सन के साथ जो आपको छोड़ के ये किसी तीसरे पर्सन के साथ मूव ऑन हो गए हैं। बट यस, मैं मूविंग देख रही हूँ कि कोई कोई आप या आपके पर्सन मूव ऑन हो चुके हैं इस रिलेशनशिप से, क्योंकि आप दोनों के बीच में सही नहीं चल रहा है, मुझे यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है। और इसका कारण पायल भी कोई थर्ड पर्सन है। अब आप अपने आप से रिलेट कर सकते हो ये थर्ड पर्सन कौन है। हो सकता है आपके पार्टनर ने कभी आपको बताया ही ना हो, कि ये आपसे बताते ही ना हो कि इनके मूव ऑन होने का कारण क्या है, बट कार्ड्स में शो हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पायल भी आप कर रहे हो हीलिंग, आप हील हो रहे हो इस रिलेशनशिप में। इतना ड्रामा, गॉसिप और ये सब फेस करके उसके बाद आप हीलिंग फेज़ में हो इस समय। वर्गो हो सकते हो आप, मे बी सन मून राइजिंग। अगर ऐसा नहीं है तो वर्गो साइन आपके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकता है। तो यस, मैं डेफिनेटली आपको हील होता हुआ देख रही हूँ, और हीलिंग के बाद मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ न्यू स्टार्ट होगी। पाइल बी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, न्यू पैशन के साथ, न्यू इंस्पिरेशन के साथ आपकी लाइफ स्टार्ट होगी। नए एडवेंचरस की तरफ, नए पाथ की तरफ आप जाएंगे पाइल बी, क्योंकि इस रिलेशनशिप में सिर्फ आपको मिल रही है वेटिंग। 7 ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी, वेट करते जा रहे हो आप, करते ही जा रहे हो। मुझे लग रहा है
कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं। बट येस, मैं आपको डेफिनेटली बहुत दुखी देख रही हूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ। बहुत बिट्रेल आपको झेलना पड़ा है इस रिलेशनशिप में, ये सब देख रही हूँ मैं। वेटिंग ही है आपकी इस रिलेशनशिप में। यस, बट जो अच्छी चीज़ है वो है हर्मिट कार्ड। हर्मिट बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है, बहुत ही हीलिंग कार्ड है। हील हो गया आप, आपकी सोल जो है, आपकी आत्मा वो हील होगी। आप इनर वर्क करोगे खुद पे, और जब आप पूरी तरह इनर वर्क कर लोगे तो आप बढ़ोगे अपने नए पाथ की तरफ, एक इंस्पिरेशन लेके, एक पैशन लेके। बट कोई ना कोई ऐसा है जो मूव ऑन हो रहा है इस रिलेशनशिप से, या तो आपने प्लान कर लिया है मूव ऑन होने का, क्योंकि अब आप ज़्यादा देर इस रिलेशनशिप में ये सब नहीं, ड्रामा, ये गॉसिप, ये जो भी चल रही थी सिचुएशन नहीं और आप झेलना चाहते हैं। या तो फिर हो सकता है आपकी तरफ से थर्ड पार्टी हो, या आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं तो इस पर्सन ने आपको कट आउट कर दिया है, कुछ ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो आप एनर्जीज़ को अपने अकॉर्डिंग रिलेट कर सकते हो कि आप हो या आपके पर्सन हो। यस, बट हीलिंग इज़ हेयर, हील हो गए आप। तो यस, पाइल बी, ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके रिगार्डिंग। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ घबराएं नहीं, परेशान ना हो, और ऐसा नहीं कि आपको अब पाइल बी आपने चूज़ किया है या आपको कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ दिख रही हैं तो आप सी चूज़ करो। नहीं, अगर आपने पाइल बी चूज़ किया है तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है आपके लिए। आपके सामने कार्ड्स फ्लिप आउट हुए, मैंने इस कार्ड्स को खुद भी नहीं लिया। तो यस, आपके लिए है, कोई अच्छी चीज़ ही छुपी होती है किसी चीज़ में। तो डेफिनेटली आप हील हो रहे हो। हील होते हुए हम आपको देख रहे हैं, हम एक नए पाथ, एक नए एडवेंचर की तरफ आपको जाता हुआ देख रहे हैं। तो यस, होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, मैं और डिटेल्स में इसको डिस्क्राइब कर सकती हूँ। तो शेयर्स प्लीज़ ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल सी, जिन लोगों ने भी इस सी लेटर को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं इस समय, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मन में आपके लिए। ओके, गाइस, एंजल्स प्लीज़ मैसेज दीजिए जिन लोगों ने भी पाइल सी को चूज़ किया, उनके पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं। प्लीज़ मैसेज जिन लोगों ने भी पाइल सी को चूज़ किया, उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है उनके लिए। ओके, जिन लोगों ने भी पाइल सी को चूज़ किया, उनके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं उनके लिए। प्लीज़ मैसेज दीजिए जिन लोगों ने। ओके, एक और कार्ड दिया। जिन लोगों ने पाइल सी को चूज़ किया, प्लीज़ बताएं उनके। ओके, जिन लोगों ने भी पाइल सी को चूज़ किया, प्लीज़ बताएं कि पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। जिन लोगों ने भी पाइल सी को चूज़ किया, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज़ बताएं। पाइल सी पार्टनर्स करंट फीलिंग, पाइल सी पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। एंजल्स प्लीज़ बताएं जिन लोगों ने भी पाइल सी को चूज़ किया, उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ऊप्स काफ़ी कार्ड्स आ गए। पाइल सी को चूज़ किया, उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। प्लीज़ मैसेज जिन लोगों ने भी पाइल सी को चूज़ किया। ओके, ओके, overall energy, the hermit,
तो पाइल्स, सबसे पहले मैं आपको आपके कार्ड शो कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके पाइल्स, मैं देख रही हूँ कि आपके और आपके पर्सन हो सकते हैं, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं एयर साइन के, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। आप या आपके पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो आप, या आप या आपके पर्सन हैं अर्थ साइन के हो सकते हो, आप हो अर्थ साइन के, या आपके पर्सन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फायर साइन भी यहाँ मुझे शो हो रहा है, आप हो या आपके पर्सन हो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पेंटिकल्स, यस मैंने पेंटिकल्स तो बता दिया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यस, तो ये तीन साइन मुझे शो हो रहे हैं, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आप हो या आपके पर्सन हो ये। ओके यस, तो मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं चल रही है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो बड़ा ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, कैजुअल टाइप का हो रहा है, अच्छे से प्रॉपर बात नहीं हो रही है। या कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने या आपके पर्सन ने एक दूसरे को ब्लॉक ही कर दिया है, बात ही नहीं करना चाहते हो, बात नहीं कर रहे हो। आप या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपको ब्लॉक किया है या तो आपने उनको ब्लॉक कर दिया है। क्योंकि ये जो आपके पर्सन है ना पाइल्सी, मैं बता रही हूँ, ये पर्सन है कंफ्यूज्ड। ये पर्सन किसी चीज़ में कंफ्यूजन है इनको। अब ये पर्सन, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये दिल की सुने या दिमाग की सुने। ये देखिए कार्ड आपके पर्सन का, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये दिल की सुने या दिमाग की सुने। कोई सिचुएशन इनकी लाइफ में ऐसी चल रही है जिसके कारण ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ, इस रिलेशनशिप में डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करूं मैं, क्या ना करूं। ऐसी स्थिति इनकी बनी हुई है। कुछ लाइफ में इनकी प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो इनके, ये देखिए। ओके, तो हो सकता है इनकी फैमिली में कुछ इश्यूज हों जिसके कारण ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हों। और यस, तो आपने मुझे लग रहा है इसलिए ये कन्फ्यूज़न नहीं ले पाने के कारण इस पर्सन ने खुद को अपने आप सेपरेट कर लिया है, खुद को कट ऑफ कर लिया है आपसे, दूरी बना ली है आपसे। या तो आपने इनसे तंग होकर कि ये पर्सन, भैया ये तो डिसीज़न ले नहीं रहे हैं, ये पता नहीं कब डिसीज़न लेंगे, कंफ्यूज है ये पर्सन, आपको भी नहीं बता रहे हैं क्लियर क्या बात है, आपको नहीं बता रहे, खुद में ही सोचे जा रहे हैं बट आपको नहीं बता रहे हैं ये क्या बात है। कुछ फैमिली की भी हो सकता है इश्यूज़ हों कुछ, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व देख रही हूँ कि हो सकता है कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हो जिसके कारण ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ आएँ कि उसकी तरफ जाएँ। कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं। और कुछ लोगों के लिए मैं फैमिली की प्रॉब्लम देख रही हूँ कि फैमिली में कुछ हो सकता है इश्यूज़ हो जिसके कारण ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आपने या तो आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है कि आपको कोई फालतू का ड्रामा, गॉसिप, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कट टू कट स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करना, तो आपने इस पर्सन को कर दिया है ब्लॉक, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं आप, या तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। बट पाइल्सी, जो एक अच्छी चीज़ आपकी रीडिंग में ये आई है वो आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। एक गुड लक कार्ड है ये। तो व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे बता रहा है कि समय का पहिया अब घूमेगा, और जब समय का पहिया घूमेगा तो इस पर्सन का दिमाग भी घूम जाएगा। और ये जो पर्सन जो पहले क्लियर नहीं थे आपको लेकर, कंफ्यूज थे आपको लेकर, डिसीज़न नहीं ले रहे थे आपको लेकर, तो ये अब पर्सन आपकी तरफ डिसीज़न भी लेंगे, इनको क्लैरिटी भी मिलेगी, और ये अब और आगे कंफ्यूज नहीं रहेंगे। यस, क्योंकि ये पर्सन अब करना चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप में पार्टनरशिप आपके साथ।
ये इस रिलेशनशिप के ऊपर अब काम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप और ये मिल के इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, बिल्डअप करें इस रिलेशनशिप को। तो ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे मुझे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, कैसे मैं फिर से अपने पार्टनर से दोबारा मिल जाऊं। तो ये करंट फीलिंग जो है ये है, ये प्लानिंग कुछ कर रहे हैं। पास्ट में हो सकता है ये कंफ्यूज चल रहे थे, बट अब ये, और हो सकता है बातचीत भी ना कर रहे हूँ, यहाँ बहुत थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हो, बट अब ये पर्सन आपके साथ काम करना चाहते हैं। काम मीन्स आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को दोबारा। क्योंकि इस पर्सन ने किया है खुद के ऊपर वर्क, हीलिंग की है, काफ़ी खुद के ऊपर वर्क किया है, अपनी इनर सोल की, अब ये सुन रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट किया है इस रिलेशनशिप के ऊपर। मे बी पास्ट में ये पर्सन इग्नोर कर रहे थे, आप जो इनको लव का ऑफ़र दे रहे थे तो ये इग्नोर कर रहे थे आपको या अवॉइड कर रहे थे। हैंग्ड मैन की तरह ये सोच विचार में पड़े हुए थे, आपको भी, खुद भी वेट कर रहे थे, आपको भी वेट करवा रहे थे, और आप बड़ी पेशेंटली वेट कर रहे थे, मैं ये भी देख रही हूँ। बट अब ये पर्सन आपको देना चाहते हैं लव का ऑफ़र। कोई फायर साइन के पर्सन भी हो सकते हैं, ये बड़े पैशनेट और बड़े एनर्जी से भरपूर इस टाइप के पर्सन भी हो सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो उनकी चार्ट में फायर साइन हो सकता है, प्रोमिनेंट हो। और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकते हैं, जो माइंड में बहुत कुछ सोचते रहते हैं बट एक्शन नहीं ले पा रहे थे। मैं ये डेफिनेटली देख रही हूँ, पास्ट में ये कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, बट आफ्टर व्हील ऑफ फॉर्चून जब घूमेगा, जब समय का पहिया जादू दिखाएगा, ये व्हील ऑफ फॉर्चून जब टर्न होगा और अपना मैजिक दिखाएगा, तब ये पर्सन, मुझे लग रहा है अब ये पर्सन, ये आप इस जो रिलेशनशिप है इस पे वर्क करना चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैसेज आएगा आपको ज़रूर से, कोई व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। मुझे लग रहा है कुछ लोग, हो सकता है सोशल मीडिया पे आप इस पर्सन से मिले हो। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, कुछ व्यूवर्स, क्योंकि रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं आप उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिए। तो मैं देख रही हूँ कुछ लोग सोशल मीडिया पे हो सकता है मिले हो आप इस पर्सन से, या हो सकता है कि आप, ये पर्सन कहीं दूर रहते हो, आप दोनों के बीच में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो, ये भी हो सकता है। इस चीज़ को भी मुझे लग रहा है ये भी हो सकता है परेशानी का कारण हो कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये भी देख रही हूँ मैं। कुछ लोगों के लिए मैं डिस्टेंस भी देख रही हूँ कि ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। बट येस, डेफिनेटली आपको इस पर्सन से न्यूज़ मिलेगी। 2 वीक्स से 8 वीक्स के अंदर अंदर मुझे लग रहा है कोई न्यूज़ मिलेगी, ऐसा हो सकता है। या 2 वीक्स से 8 मंथ्स, कुछ के लिए मैं भी देख रही हूँ, 8 मंथ्स भी देख रही हूँ कि आपको कोई न्यूज़ इस पर्सन से मिलेगी। यस, 2 वीक से 8 मंथ्स या 2 वीक से 8 वीक्स। यस, तो मैं ये कह रही थी कि अब ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ के लिए मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अब आपके साथ फैमिली बिल्डअप करना चाहते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है अब इनको कन्फ्यूज़न के माइंड से हट गई है और क्लैरिटी इनको मिल गई है। तो अब ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बिल्डअप करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट क्या होती है? मैरिज होती है। तो हो सकता है मैरिज करना चाहते हैं आपके ये पर्सन। तो ये फीलिंग्स हैं इनकी आपके लिए इस समय। तो डेफिनेटली मैं स्टेबिलिटी आती हुई आपके होम लाइफ में भी मैं स्टेबिलिटी आती हुई देख रही हूँ, हैप्पीनेस देख रही हूँ। एक और स्टोरी है, अगर जो लोग रिलेशनशिप वाइज देख रहे हैं उनकी तो स्टोरी ये है कि आपके पर्सन पास्ट में बात नहीं कर रहे थे, उनको क्लैरिटी नहीं थी, कंफ्यूजन में थे, उनको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बट व्हील ऑफ फॉर्चून जब अपना मैजिक उन्होंने दिखाया तो अब ये पर्सन आपके साथ वर्क करने को बिल्कुल तैयार हैं, आपके साथ ये पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। हो सकता है आपको मैसेज करें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी मैसेज करेंगे, मेल करें, या हो सकता है कॉल करें आपको। और ये पर्सन मुझे लग रहा है मैरिज के रिगार्डिंग अब आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने अब कर ली है हीलिंग खुद की।
ये एक स्टोरी है। और जो लोग इसको एज ए रिलेशनशिप वाइज नहीं देख रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है वर्क के रिगार्डिंग देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हो सकता है वर्क प्लेस पे आपके कोई पर्सन थे, जो पर्सन जिन पर्सन के कारण आप कंफ्यूज थे या वो पर्सन कंफ्यूज थे, तो अब ये पर्सन आपके साथ वर्क प्लेस पे, रिलेशनशिप वाइज कपल्स के रिगार्डिंग नहीं, वर्क प्लेस वालों के लिए बात कर रही हूँ, कि वो अब आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं। इस जो भी आपका प्रोजेक्ट था उस पर अब काम करना चाहते हैं ये पर्सन। और ये पर्सन आपको दोबारा अप्रोच करेंगे, आपकी कंपनी को या आपको पर्सनली अप्रोच करते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आपको जब गुड लक मिलेगा तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और मुझे लग रहा है कोई आपका अगर पैसा वगैरह अटका हुआ था या करियर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो मुझे अब वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। तो इस पर्सन की न्यूज़ से ऐसी न्यूज़ मिलेगी कि आपको मनी के रिगार्डिंग आपकी जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी, आपको पार्टनरशिप मिलेगी इस पर्सन की तरफ से। तो करियर के रिगार्डिंग या वर्क प्लेस के रिगार्डिंग ये मुझे मैसेज मिल रहा है। और नहीं तो मोस्टली लोग, मुझे पता है ये एज ए कपल के लिए, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो यस, मैं डेफिनेटली आपके पर्सन को आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ। कोई न्यूज़ आपको जल्दी ही मिलने वाली है। अब ये हो सकता है कि आपसे बताएं कि मैं आपके साथ फैमिली बिल्डअप करना चाहता हूँ या हैप्पीनेस चाहता हूँ, इस टाइप का लग रहा है मुझे। बट डेफिनेटली ये पर्सन अब आपके साथ इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं, बिल्डअप करना चाहते हैं। यस, तो यस, कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल सी। ये थी आपकी एनर्जीज़, आपके पर्सन की एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। होप सो आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, आगे ज़रूर शेयर करें। शेयर करने से हैप्पीनेस बढ़ती है। हो सकता है आपको जिस तरह ये मैसेज मिला तो आगे भी किसी को इस मैसेज की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।